हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी ने दिल्ली पुलिस की एक और भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की फॉर्म भरने की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एज क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको लाभ मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये 24/9/2025 को जारी किया है। कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो है 24/9/2025 से 15/10/2025। मतलब कि 24 सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के फॉर्म भर सकते हो। तो लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। जो फॉर्म फिल करने के बाद जो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है वो आप 16/10/2025 तक आप पे कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडोज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज। जो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। 23/10/2025 टू 25/10/2025। 23 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के जो टेंटेटिव डेट्स है वो है दिसंबर 2025 और जनवरी 2026। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी यही टेंटेटिव डेट्स है, दिसंबर जनवरी। तो आपका जो एग्जाम है लगभग जनवरी में ही होगा, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का है। तो अब आगे बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की सैलरी क्या रहने वाली है, पे स्केल क्या रहने वाला है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। पे लेवल 3 जो 21,700 से 69,100। सेम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पे स्केल है वो सेम है। अब आगे देखते वैकेंसी। जो टेंटेटिव वैकेंसीज है कांस्टेबल ड्राइवर की वो है जनरल की 316, ईडब्ल्यूएस की 66, ओबीसी की 153, एससी 72, एसटी 47। जो टोटल वैकेंसी है जो ओपन कैटेगरी के लिए है वो 654 भर्ती है।
अब आगे है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन में जनरल कैटेगरी के लिए है 35 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 9। टोटल वैकेंसी है जो एक्स सर्विसमैन के लिए है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में, वो है 83। लगभग टोटल मिला के जो टोटल वैकेंसी है वो 737 वैकेंसी है। The number of vacancy is provisional and liable to change. The commission publishes the vacancies as reported and has no role in the determination of total vacancy, backlog vacancy, segregation of vacancies under various reserved categories. जो भी ये वैकेंसी ये प्रोविजनल है, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है बाद में पोस्ट। जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो टोटल वैकेंसी उनका 10% वैकेंसी ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए है। एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द दिल्ली पुलिस 10% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन ईएसएम एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। जो भारत सरकार का ये इंस्ट्रक्शन है, जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसमें 10% जो रिजर्वेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। फॉर्म भरने के लिए नेशनलिटी सिटीजनशिप कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो कैंडिडेट है जो फॉर्म फिल करेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आगे देखते एज लिमिट। जो एज लिमिट रहने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 2025 में, वो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 30 साल, जो कि 1 जुलाई 2025 तक काउंट होगी। जो एज काउंट होगी 21 से 30, वो 1 जुलाई 2025 तक काउंट होगी। कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर 2/7/1975 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2004। जो कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो वो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो अब आगे देखते कि एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में किस कैंडिडेट को कितना मिलेगा। एससी एसटी को मिलेगा 5 साल की छूट, जो कि एज में 5 साल की छूट मिलेगी। तो जो एससी एसटी कैंडिडेट है उसकी अपर एज लिमिट लगभग 35 साल हो जाएगी। ओबीसी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। तो ओबीसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो 33, जो अपर एज लिमिट है वो 33 साल रहेगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलेगी 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो एक्स सर्विसमैन को जॉब से रिटायरमेंट के बाद 3 साल की छूट मिलेगी।
sports person of distinction who have represented a state at the national level or the country at international level in sports during preceding 3 years from the closing date of receipt of online application other than SCST list of games sports जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है या फिर स्टेट एट दी जो राज्य किसी राज्य को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है SC ST के अलावा जैसे जनरल OBC EWS तो उसको छूट मिलेगी 5 साल की एज में 5 साल की छूट मिलेगी। तो जिस स्पोर्ट्स पर्सन ने जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के स्टेट लेवल पे जो नेशनल लेवल गेम में हिस्सा लिया है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट किया है उसको 5 साल की छूट मिलेगी। तो उसकी अपर एज लिमिट रहने वाली है 35 साल। Sports person of distinction who have represented a state at the national level or the country at international level in sports during preceding 3 years from the closing date of receipt of online application SC/ST। तो ये है SC/ST जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको 10 साल की छूट मिलेगी जिसने भी क्लोजिंग डेट है जैसे 15 अक्टूबर 2025 तो उससे पहले 3 साल के अंदर स्टेट को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे या फिर कंट्री को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे उसको 10 साल की छूट मिलेगी। मतलब कि जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो 40 साल रहने वाली है SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। लिस्ट ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स एंड एनेक्सर 9 जो स्पोर्ट्स की जो लिस्ट है वो नीचे दी गई है 10 नंबर। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस जनरल एंड EWS कैटेगरी हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years of regular and continuous service as on closing date। तो उसको जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के जनरल और EWS कैटेगरी के उनको 40 वर्ष तक की छूट मिले। मतलब कि जो अपर एज लिमिट रहने वाली है उनकी 40 वर्ष रहने वाली है। मतलब कि उनको 10 साल की छूट दी गई है। अब आगे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस OBC तो OBC कैंडिडेट को छूट दी गई है जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो है 43 साल रहने वाली है। मतलब कि 13 साल की छूट दी गई है। आगे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस SC ST तो SC ST कैंडिडेट को की जो अपर एज लिमिट रहने वाली है 45 साल। मतलब कि 15 साल की छूट दी गई जो SC ST कैंडिडेट डिपार्टमेंटल है दिल्ली पुलिस के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। जो आप फॉर्म फिल करते वक्त जो डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द matriculation secondary examination certificate will be accepted by the Delhi Police. The commission for determining the eligibility and no subsequent request for change will be considered or granted and mismatch of date of birth will be a ground of rejection of candidature। तो सभी बच्चे ध्यान दे ले कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास के सर्टिफिकेट और 12th क्लास के सर्टिफिकेट में है वही ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आपको फिल करनी है। बाद में उसमें कोई करेक्शन नहीं होगी और आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब आगे है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज or seek age relaxation are required to submit the requisite certificate from the competent authority in the prescribed format wherever specified. Whenever such certificates are sought by the Delhi Police for the document verification, otherwise their claim for SC, ST, OBC, EWS category will not be entertained and their candidature application will be considered under unreserved category. Further, if a candidate have sought any other age relaxation and is not able to produce the relevant certificate, he will be considered in his respective category SC, ST, OBC, WS. You are subject to fulfillment of criteria for that category. The format of the certificate are annexed with notice of the examination. जिस भी कैंडिडेट को अपनी जैसे अपनी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहिए, जैसे SC, ST, OBC, WS, तो उसको जो फॉर्मेट दिया गया उसके बिहाफ पे अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना जरूरी है, नहीं तो उसका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो दिल्ली पुलिस है जो आपका सर्टिफिकेट है उसको वेरिफिकेशन करेगी, वेरीफाई किया जाएगा आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा। Candidates claiming benefits under OBC category shall be in accordance with castes notified in the central list. जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है जो सेंट्रल लिस्ट में जो कास्ट है वो नोटिफाइड की गई है उसको ही OBC कैटेगरी में छूट मिलेगी। The relaxation will also be admissible for candidate who are issued OBC certificate by गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। जो उस कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन मिलेगा जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट जीएनसीटी के द्वारा जो दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया है। दे मस्ट एंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी एंड डू नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। तो एक एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है नॉन क्रीमी लेयर, वो भी आपको बनवाना पड़ेगा ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ। लेयर ऑन दी क्रूशियल डेट, मतलब क्रूशियल डेट से पहले। दी क्रूशियल डेट फॉर दी पर्पज विल बी दी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दी क्रूशियल डेट मींस दैट दी कैंडिडेट शुड बिलोंग टू दी रिलेवेंट कैटेगरी एज ऑन दी डेट। इट डज नॉट रिफर टू दी डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपकी क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। Candidates applying under the EWS category and seeking appointment on the basis of reservation to EWS must ensure that she possesses the income and assets certificate valid for the financial year। जो आपका EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 का बनेगा, जो कि 2024 से 25 की जो लास्ट इनकम है उसके बिहाफ पे बनेगा। और जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी क्लोजिंग डेट से पहले का आपका होना चाहिए। SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट उनको भी सर्टिफिकेट जो है क्रूशियल डेट से जो 15 अक्टूबर 2025 है जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका होना चाहिए। तो जिस भी बच्चे का
कास्ट में अपनी अपनी कास्ट में रिजर्वेशन लेना है, रिलैक्सेशन लेना है, तो उसके लिए अपना सर्टिफिकेट 15 अक्टूबर 2025 से पहले बनवा लें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी वो 15 अक्टूबर 2025 से पहले की होनी चाहिए, जो क्लोजिंग डेट है। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होनी चाहिए। शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विथ कॉन्फिडेंस। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, जो कि क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए, 15 अक्टूबर 2025 से पहले। 15/10/2025 से पहले का आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म फिल करने के लिए। नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। तो आपको जो व्हीकल्स के मेंटेनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो है लर्नर लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो लर्नर लाइसेंस है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं मार्क्स की छूट किसको मिलेगी। इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर को जो छूट मिलेगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मिलेगी, वो जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। जो कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है वो 100 नंबर का होने वाला, तो उसमें 5% की छूट दी जाएगी। मतलब कि जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर को 3 मार्क्स मिलेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर को 2 मार्क्स मिलेंगे, 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपको ये बेनिफिट मिलेगा जो एनसीसी सर्टिफिकेट का, तो वो अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे फिजिकल के टाइम पे, तभी आपको एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा। और जो सर्टिफिकेट है आपका वो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, एट दी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट है, द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन को एनसीसी सर्टिफिकेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आगे है वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स। Additional marks. The weightage of additional marks will be given the candidate possessing degree or postgraduate diploma certificate awarded by the राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, RRU से डिग्री लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है या डिप्लोमा, तो उसको कुछ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भारत के कुछ चुनिंदा स्टेट्स में, जैसे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, 5-6 स्टेट के अंदर
राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कॉलेज है। तो जिस बच्चे ने डिस्टिंक्शन से डिग्री ली है या फिर डिप्लोमा लिया है उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि 5 नंबरों का वेटेज दिया जाएगा। जिसने फर्स्ट क्लास से पास किया उसको 4 नंबर का वेटेज मिलेगी। सेकंड क्लास से पास किए हैं डिग्री डिप्लोमा उसको 3 मार्क्स, 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। और जिसने केवल पास की है डिग्री या डिप्लोमा उसको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, 2 नंबर की वेटेज मिलेगी उसको। तो जिस भी बच्चे ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री डिप्लोमा किया है उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। The benefit will not only be the given on products of the original certificate के बिहाफ पे, जो फिजिकल के टाइम पे PENMT के टाइम पे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पे आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स की वेटेज दी जाएगी। और जो आपके सर्टिफिकेट की जो डेट है वो क्रूशियल डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री जो भी है होना चाहिए। आप फॉर्म कैसे फिल करोगे, हाउ टू अप्लाई, तो आपको ssc.gov.in जो वेबसाइट है उस पे जाकर या फिर माई एसएससी मोबाइल ऐप पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको ssc.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अप्लाई जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर पाओगे। जो आपके फोटो की जो बैकग्राउंड रहने वाला है वो गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड वाला फोटो जो आपका होगा वो रहने वाला है। कैंडिडेट शुड नॉट वियर ए कैप, मास्क और ग्लासेस स्पेक्टेकल्स व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो। जब आप जो आपका फोटो होगा, फोटो कैप्चर की जाएगी उस टाइम पे आपने कैप नहीं पहनी होगी, मास्क नहीं पहना होगा और ग्लासेस चश्मे वो नहीं पहने होंगे फोटो के टाइम पे जब आपका ऑनलाइन फॉर्म के लिए फोटो कैप्चर किया जाएगा। और फोटो आपको जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है जिसका साइज 10 से 20 केबी का रहने वाला है। ऑनलाइन फीस, अब आगे देखते हैं ऑनलाइन फीस कितनी रहने वाली है। जो ऑनलाइन फीस रहने वाली है वो 100 रुपए रहने वाली है, जो कि यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जो SC ST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, फीस नील है उनकी। ये है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशंस, जो कि आपको SSC की वेबसाइट पे मिल जाएंगे।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेबसाइट पे जो ये सेंटर है, ये फॉर्म फिल करते वक्त आपको चेक करने है कि आपको कौन सा सेंटर फिल करना है। एक कैंडिडेट हैज टू गिव ऑप्शन ऑफ 3 सेंटर्स। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आप एक कैंडिडेट 3 सेंटर चूज कर सकता है, तो आपको 3 सेंटर जो आपको नजदीक लगे अपने होम प्लेस के, तो अपने 3 सेंटर सिलेक्ट कर सकता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। आगे है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में क्या क्या रहने वाला है? सबसे पहले है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो आपके सीबीई होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 3rd नंबर पे ट्रेड टेस्ट, 4 पे मेडिकल। तो सबसे पहले रहने वाला आपका 1 नंबर पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जो बच्चा उसमें कट ऑफ लिस्ट में आएगा उसके बाद उसका फिजिकल लिया जाएगा। जो फिजिकल क्लियर करेगा जो बच्चा, उसका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद जो फाइनल है वो मेडिकल है। तो आगे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका रहने वाला है वो है 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। जो एग्जाम रहने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइसेस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन होगा, तो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे, तो 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा आपका। अब आगे देखते सब्जेक्ट। पार्ट ए जनरल अवेयरनेस रीजनिंग, जो कि 20 नंबर की रहने वाली है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। सेकंड जनरल इंटेलिजेंस, सॉरी जनरल अवेयरनेस जीके, जनरल इंटेलिजेंस जो है वो रीजनिंग 20 नंबर की। और 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो जीके जो आपकी रहने वाली है वो 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। आगे है पार्ट डी जो कि रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन, इन सभी के बारे में क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो पार्ट डी है आपका वो 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं, जो कि 90 मिनट्स का आपका पेपर रहने वाला है, 1.5 आवर का। तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में सबसे मेन पार्ट है वो है पार्ट डी। पार्ट डी जो कि 50 नंबर का रहने वाला आपका। तो ये पार्ट आपका ऐसा है जिसमें आप 48 से 49 नंबर आप ले सकते हो अच्छी तरह तैयारी करके। जिसका ये पार्ट मजबूत रहेगा उसी का अच्छा सिलेक्शन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट 50 नंबर का यही रहने वाला है। पचास नंबर पार्ट डी, 10 नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग 20 नंबर, 50 80 नंबर के तीनों पार्ट रहने वाले हैं, जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हो 80 में से 80।
जीके में किसी के भी पूरे मार्क्स नहीं आएंगे 20 में से, तो इसलिए आपको जो मेन 3 पार्ट है इनकी प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, जिसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में सिलेक्शन लेना है, जिसमें कि आप पूरे नंबर ले सकते हो। जिसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में सिलेक्शन लेना है तो 3 पार्ट रीजनिंग, मैथ और रोड सेंस, ये पार्ट मजबूत करने पड़ेंगे आपको। नेगेटिव मार्किंग है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी में होगा, केवल 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड हिंदी। आगे है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। तो फिजिकल जो रहने वाला आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो रहने वाला है, तो अप टू 30 ईयर जो रेस रहने वाली है आपकी 1600 मीटर रहने वाली है, जो कि टाइम मिलेगा आपको 7 मिनट का 1600 मीटर रनिंग के लिए 30 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट को। लॉन्ग जंप रहने वाला है 12.5 फीट 12 फीट 6 इंच, हाई जंप 3 फीट 6 इंच 3.5 फीट। अबव 30 to 40 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स जो 30 से ऊपर और 40 ईयर तक के कैंडिडेट है उनको रेस में जो 1600 मीटर रनिंग है उसमें 8 मिनट का टाइम मिलने वाला है। और लॉन्ग जंप 11.5 फीट 6 इंच। हाई जंप 30 to 40 ईयर्स के कैंडिडेट के लिए वो है 3 फीट 3 इंच। और जो अबव 40 ईयर्स के जो कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर रनिंग के लिए 9 मिनट का समय मिलने वाला है। लॉन्ग जंप 10 फीट 6 इंच, हाई जंप 3 फीट। Those candidates who qualify in the race will be eligible to appear in the long jump and then high jump. The long jump and high jump must be cleared in any one of the 3 chances. जो जिस बच्चे की रेस क्वालिफाई होगी उसको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए लेके जाया जाएगा, उसको ही चांस दिए जाएंगे। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3 चांस, जो 3 चांस आपको मिलेंगे उसमें से किसी में भी अपीयर होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा। There shall be no appeal against disqualification in race, long jump and high jump. Standard of physical measurement for male candidates. तो हाइट रहने वाली आपकी मिनिमम 170 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन जो 5 फीट 7 इंच जो हाइट रहने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, और 5 सेंटीमीटर की जो छूट मिलेगी हाइट में वो मिलेगी फॉर रेजिडेंट ऑफ हिल एरियाज, गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली, रीजन ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख। Candidates claiming this relaxation would have to produce a certificate to the effect from the competent authority, DC, DM, SDM और तहसीलदार of the place of residence at the time of physical endurance test। तो इन सभी कैंडिडेट को जो यहाँ के रहने वाले इनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी हाइट में, तो उनको डीसी, जो डीएम, एसडीएम और तहसीलदार से वहां के रेजिडेंस का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिजिकल के टाइम पे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा वो।
और 5 सेंटीमीटर की जो छूट मिलेगी हाइट में वो एसटी कैंडिडेट को मिलेगी इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग। और 5 सेंटीमीटर की छूट जिसके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में सर्विंग कर रहे, रिटायर्ड या एक्सपायर हो चुके हैं। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनको भी 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी। चेस्ट, आगे है चेस्ट। चेस्ट जो रहने वाली है आपकी मिनिमम 81 सेंटीमीटर रहने वाली है और एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर का रहने वाला। जो चेस्ट का फुलाव है वो 4 सेंटीमीटर का रहने वाला है। तो 81 से 85 सेंटीमीटर जो आपकी चेस्ट रहने वाली है। रिलैक्सेशन जो रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर वो दी गई है हिल एरियाज कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए और जो सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सन और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सभी को 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में छूट दी जाएगी। जो हाइट और चेस्ट में छूट दी जाएगी वो केवल सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ही दी जाएगी, बगैर सर्टिफिकेट के नहीं दी जाएगी। जो ट्रेड टेस्ट रहने वाला वो आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला, जो ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। The candidates who qualify the physical endurance test and measurement test will be called by the Delhi Police for trade test। मतलब जो कैंडिडेट फिजिकल क्लियर होगा जिसका उसको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि जो ट्रेड टेस्ट होगा वो फिजिकल के बाद होगा। कुछ कैंडिडेट्स का हमेशा कंफ्यूज रहती है कि ट्रेड टेस्ट पहले होगा या फिजिकल पहले होगा। तो आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो फिजिकल के बाद ही होगा। द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द PE and MT will be verified and only those candidates whose driving license are found genuine will be allowed to appear in the trade test। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका फिजिकल के टाइम पे वेरीफाइड होगा, जिसका जेन्युइन ओरिजिनल लाइसेंस होगा उसी के ड्राइव विल बी ट्रेड टेस्ट के लिए अपीयर किया जाएगा। The candidate will also produce a valid driving license in original at the time of trade test। ट्रेड टेस्ट के टाइम पे आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जो हैवी मोटर व्हीकल है वो होना चाहिए। Necessary legal action will be taken against those candidates whose driving license are found forged and false। जिसके फर्जी लाइसेंस है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ट्रेड टेस्ट लेने वाला आपका 150 मार्क्स का। द मार्क्स ऑब्टेन इन द ट्रेड टेस्ट विल बी नॉट डिटरमाइन द मेरिट पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट सिंस इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। हाउएवर द कैंडिडेट must obtain at least the minimum qualifying marks as shown in the table। For further result, any candidate who does not secure the minimum qualifying marks in the part of the following test will be eliminated from the। तो जो आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है वो रहने वाला 150 नंबर का रहने वाला है और ट्रेड टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 1 नंबर ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, जो आपका पहले टेस्ट होगा फॉरवर्ड के लिए 20 मार्क्स, रिवर्स के लिए 20 मार्क्स, पार्किंग के लिए 10 मार्क्स
तो टोटल 50 नंबर का रहने वाला है ये फर्स्ट पार्ट, जो कि लाइट मोटर व्हीकल भी आपका ट्रेड टेस्ट होगा। 50% इन ईच टेस्ट, तो आपको जो 50 नंबर का वो रहने वाला है। फॉरवर्ड रिवर्स पार्किंग में तीनों पार्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स है। अगर वो क्वालिफाइंग 25 नंबर आपके नहीं आए तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसे ही हैवी मोटर व्हीकल, जो हैवी मोटर व्हीकल पे आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, फॉरवर्ड के लिए 20 नंबर, रिवर्स के लिए 20 नंबर और पार्किंग के लिए 10 नंबर, इसमें 50 नंबर का टोटल है ये। और 50% आपको क्वालिफाइंग के लिए लेने पड़ेंगे 25 नंबर। तीसरा जो पार्ट है ट्रेड टेस्ट के लिए, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन, रोड सेंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग प्रोड्यूसर प्रोसीड्यूर, ओवरटेकिंग प्रोसीड्यूर, रोड मैप, रीडिंग, असेसमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। तो ये आपका 25 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, 50% मार्क्स इसमें लेने पड़ेंगे। 12.5 नंबर जो है वो आपको लेने पड़ेंगे ट्रेड टेस्ट क्लियर करने के लिए। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइंस, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे ट्रेड टेस्ट के अंदर पूछे जाएंगे। रोड साइंस के बारे में पूछे जाएंगे और बेसिक ड्राइविंग रूल्स के बारे में पूछे जाएंगे, ओवरटेकिंग, रोड मैप, इन सभी के बारे में आपसे ट्रेड टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ नंबर है नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, टायर प्रेशर, बैटरी, वाटर लेवल, क्वांटिटी एंड ग्रेड ऑफ ऑयल टू बी यूज्ड, कूलेंट, टेंशन ऑफ बेल्ट्स, होज पाइप्स। ये 25 नंबर का रहने वाला फोर्थ पार्ट आपका, इसमें भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो व्हीकल की मेंटेनेंस के बारे में, टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए, बैटरी, वाटर लेवल के बारे में, क्वांटिटी एंड ग्रेड्स ऑफ जो ऑयल है, कूलेंट, इन टेंशन ऑफ बेल्ट, इन सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसके बारे में आपसे वहां पे इंस्ट्रक्टर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब लास्ट ट्रेड टेस्ट के बाद आपका है मेडिकल टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिसीज, डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी। जो कैंडिडेट है वो किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, हेल्थ स्वस्थ, उसका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। बेटर आई विजन विदाउट ग्लास 6/6 विदाउट ग्लास, वर्स आई 6/12 विदाउट ग्लास। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। नो रिलैक्सेशन इज अलाउड परमिसिबल, जो मेडिकल में कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, 2025 में काफी सारी भर्तियां निकली हुई है, तो अपनी अच्छी तरह तैयारी करें। जिसको सरकारी नौकरी पानी है तो वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे, क्योंकि भर्तियां काफी निकली हुई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जैसे दिल्ली पुलिस अभी ड्राइवर की निकल गई, पहले दिल्ली में जेल वार्डर की निकली हुई है, एसएससी ने काफी निकाली हुई है, सीएचएसएल। तो जिसको 2025 में नौकरी पानी है तो वो अपनी तैयारी पे लग जाए। और अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब करना, ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करना, जिससे हम ऐसे ही आपको सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी देते रहे और सरकारी नौकरियों की आपकी तैयारी आगे करवाते रहे।